चलो ठीक, आपका ये हो गया, ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको ये निकल आया। अब देखो एम एल और टी इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब है ये हो गया आपका 3। अगर मैं अब आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द 5 टर्म, तो 5 टर्म कितना, 5 टर्म 5 टर्म्स में निकाले होंगे, तो 5 टर्म किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज n माइनस m के बराबर, ठीक है। तो फंडामेंटल डायमेंशंस को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते थे, तो ये हो जाएगा n माइनस m, इसका मतलब ये हो जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ पाई टर्म 3 हो गए। और नंबर ऑफ पाई टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, लिखते हैं पाई 1, पाई 2 और पाई 3, और दैट इज इक्वल टू 0, है ना। पाई टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमारे पास 3 टर्म हो गए, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3, और इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो करना क्या होता है, हमको देखना होता है कि किस पाई टर्म में हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, किस पाई टर्म में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात का बात है, पहले हमको क्या करना होता है, पहले हमें पाई 1, पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू को निकालना होता है। पाई 1, पाई 2 और पाई 3 की वैल्यू निकालना। अब हमें पाई 1 की वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा पाई 1, पाई 1 क्या हो जाएगा, m प्लस 1। क्या होता है पाई 1, दिस इज m प्लस 1। m प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, m इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, और 1 मतलब एक पर ऐड, एक और ऐड करें। इसका मतलब है पाई टर्म हमेशा क्या होंगे, m प्लस 1 के बराबर होंगे। जहां पर m यहाँ पर जो फंडामेंटल डायमेंशन है उसकी जगह हम यूज करते हैं दैट इज रिपीटिंग वेरिएबल। इसको हम क्या यूज करते हैं, उतने ही रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे जितना कि m की वैल्यू होती है। और प्लस मतलब एक और ले लेना है, कहां से, जो भी रिमेनिंग डायमेंशन बच रही उससे एक और ले लेना है, ठीक है। देखिए फिर क्या हो गया, अब यहाँ पर m कितने थे आपके, m कितने थे, 3 थे आपके, ठीक है। तो इसका मतलब रिपीटिंग वेरिएबल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और प्लस 1 मतलब एक और ऐड करना है, इसका मतलब सर 4। कुछ बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं। एडमिट तो मैं सबको कर रहा हूँ, मोहम्मद यूनिस बस है उसमें, बाकी सबको तो मैं एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिट करता जा रहा हूँ। हाँ देखिए, अब हमको देखना है पाई टर्म कितने हैं, तो पाई 1 को हम लिखेंगे रिपीटिंग वेरिएबल प्लस 1। अब रिपीटिंग वेरिएबल क्या होता है, पहला रिपीटिंग वेरिएबल कहाँ से लेते हैं हम लोग, बताओ। जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी से। ज्योमेट्री प्रॉपर्टी से, तो ज्योमेट्री प्रॉपर्टी से देना है, तो ज्योमेट्री प्रॉपर्टी में आपको क्या दिख रहा है, 2 टर्म दिख रहा है हमको ज्योमेट्री प्रॉपर्टी से। कौन सा है पहला, एक h है और एक d है, एक h है और एक d। अब h और d में दोनों ही सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन किसको सिलेक्ट करना है ये कहाँ से डिपेंड करता है। आप l भी ले h भी ले सकते हैं और d भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड कहाँ करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका कि whether it is used in the formula which I have to prove, right। एक ये कंसिडरेशन हो सकता है, तो यही कंसिडरेशन यहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है जिसको प्रूव करना है। तो अगर इसको गौर करें आप, देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने में आपको क्या नजर आ रहा है, देखो h जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, h यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है, h यहाँ पर रिपीट कर रहा है, h यहाँ पर भी रिपीट कर रहा है। बट क्या d भी बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, d आपका सेम हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो h है वो आपका क्या है, यही रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट किया गया होगा, तभी हम इसको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक पहला वेरिएबल हमको मिल गया h हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। दूसरा देखना है कि हमको क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, दैट इज फ्लूइड। हाँ, दैट इज काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, मतलब कह सकते हैं कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं फ्लो प्रॉपर्टी से, फ्लो मतलब क्या, दैट इज वेलोसिटी हो सकता है, ये एक्सेलरेशन भी हो सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो क्या दिख रहा है, ये दो टर्म हमको मिल जाते हैं, v मिल जा रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी मिल जा रहा है। तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, आप बताइए। कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, v करना चाहिए, g करना चाहिए? किसी को आइडिया कोई? नो आइडिया। भाई हमने एक चीज आपको बताई थी जब हम रूल समझा रहे थे कि रिपीटिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो कभी रिपीटिंग वेरिएबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चेक करना है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जब क्वेश्चन देखो आपको समझ आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखो ये क्या है, सो दैट द वेलोसिटी थ्रू सर्कुलर पाइप इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, इसका मतलब है v यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो कभी भी v जो होगा वो रिपीटिंग वेरिएबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो v को रिपीटिंग वेरिएबल नहीं लेना है, तो अब बचता क्या है, g बचता है, ग्रेविटी बचता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर g को ले लेना है सेकेंड रिपीटिंग वेरिएबल के तौर पे। तो हम क्या करेंगे, g को सेकेंड वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे इसको, दिस इज g। ओके, तीसरा रिपीटिंग वेरिएबल कहाँ से आएगा, तीसरा रिपीटिंग वेरिएबल जो आएगा होगा, कहाँ से होगा, फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी, वेरी गुड, है ना, इट इज फ्रॉम फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेंसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी होती है, डेंसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी होती है। तीसरा जो पैरामीटर जो है, जो प्रॉपर्टी है, वो या तो म्यू हो सकता है या तो रो हो सकता है। ठीक है ना, अब म्यू होगा कि रो होगा, ये कैसे सेलेक्ट करोगे, मैंने बताया था कि जो फ्लूइड डोमिनेट कर जाए उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे जो प्रॉपर्टी डोमिनेट कर जाए, जैसे हमने आपसे कहा था जहाँ पर हायर विस्कस लिक्विड यूज हो रहा हो, जैसे कि आपका ग्रीस हो सकता है ना, आपकी मरकरी हो सकती है, कहीं पर फ्लो कर रही है, कहीं यूज की जा रही है। तो ऐसा कोई हायर विस्कस मटेरियल अगर वो यूज होता है तो आपका क्या करना, सेलेक्ट करना है आपको, वहां उसके समय हमको म्यू सेलेक्ट कर देना। और कहीं पर सिंपल फ्लो प्रॉब्लम है, सिंपल फ्लो हो रहा है ना, जहाँ ज्यादा विस्कस लिक्विड की बात नहीं की जा रही है, तो वहां पर आपको रो यूज करना है। अब करिए यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है, सो दैट द वेलोसिटी थ्रू सर्कुलर ओरिफिस इज गिवन बाय दिस मच। ठीक है, यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज किए गए हैं उन सारे की ही जो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज किया गया उसमें कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि कोई हायर विस्कस फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एक ओरिफिस से सिंपल एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये बताया गया आपको। तो ऐसे केस में हम लोग म्यू को ना लेके रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे रिपीटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, तो हमारे वेरिएबल तीनों मिल गए, देखो क्या मिल गया, पहला वेरिएबल था हमारे पास, दिस इज डी, सॉरी एच था, दूसरा अब एक रो हो गया और एक जी हो गया। हम लोग क्या करेंगे, पहला यहाँ पे वेरिएबल लिख देंगे, दिस इज एच, दूसरा लिखेंगे आपका रो, आई एम सॉरी रो, दूसरा जी होगा। दूसरा जी, दूसरा फ्लो प्रॉपर्टी से होगा, वेरी गुड। दूसरा हम लोग रो ले लेते, हम लोग दूसरा ले लेते हैं जी, सही कह रहे हैं आप, तीसरा ले लेते हैं हम लोग रो। ठीक है, और इसके ऊपर लिख देते हैं A1, इसके ऊपर लिखते हैं V1, इसके ऊपर लिखते हैं C1। तीसरा और चौथा कौन सा होता है, चौथा कोई भी हो सकता है, चौथा हमारा कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट रिपीटिंग वेरिएबल नहीं होना चाहिए। आई एम सॉरी, चौथा होगा जो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, चौथा तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, आई एम सॉरी, यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल तो यूज हो गए, उसके अलावा कोई भी वेरिएबल उठा के यहाँ लग सकते हैं, रिपीटिंग भी हो सकता है। तो कौन सा बचा पहले, चलो मान लिया हम लोग डी ले लेते हैं, डी पहले यूज कर लिया हमने। ठीक है, इसी तरह में पाई 2 निकालना है, देखो पाई 2 निकाल लो आप लोग, तो यहाँ पर पाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा, पाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसे लिखेंगे एच A2 जी B2 रो C2, और दूसरा क्या, तीसरा और क्या ले ले यहाँ पर, हम मान लिया यहाँ पर ले लेते हैं विस्कोसिटी म्यू। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, पाई 3 दैट इज इक्वल टू एच A3 जी B3 रो C3
एंड तीसरा कौन सा आपको बचा अब एकमात्र, दैट इज v। v इज द डिपेंडेंट, वेलोसिटी। ठीक है। अब आपको मुझे आपसे सॉल्व करना है, अब इसे में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तीनों रिपीटिंग वेरिएबल हो गए और ये प्लस वन वाला हो गया, ठीक है, ये प्लस वन वाला हो गया, ठीक। एक चाय बना दोगे यार, मटेरियल है, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब हमें पाई वन सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करते हैं पाई वन, ये हमको मिल गया। नाउ सॉल्व पाई वन, पाई वन हम लोग सॉल्व करते हैं, व्हाट इज पाई वन। तो पाई वन करने के लिए क्या करो, हमें h की डायमेंशन रखेंगे, l होगी, तो l की पावर क्या हो जाएगी, दिस इज a1, फिर क्या हो गया g, g मतलब एक्सीलरेशन, दैट इज l t की पावर -2, ये हो गया हमारे पास, दैट इज v1। और फिर तीसरी क्या हमारे पास है, दिस इज रो, रो मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, यदि l वॉल्यूम क्या हो गया आपका, l t की पावर सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम m l की पावर -3, और फिर है डायमीटर यानी l, है ना। और जो पाई क्या होती है, पाई एक डायमेंशनलेस टर्म है, बताया था मैंने, पाई की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इससे हम m0 0 एंड t0, ठीक, ये होगा ना। l की पावर हो जाएगा a1 एंड lt की पावर -2 इज इक्वल टू, दिस इज v1, दिस इज v1 एंड ml की पावर -3, दिस इज c1, और l ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, m0 l0 t की पावर 0 होगा, अब ध्यान दीजिएगा t की पावर 0 होगा, ठीक है। अब हमें LHS और RHS की डायमेंशन पावर है उनको कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी, देखते हैं, कंपेयर करिएगा तो एक इक्वेशंस बनेंगे आपकी। कंपेयर करने पर पहले हम क्या करते हैं, एल को कंपेयर कर देते हैं, तो एल को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले हम एम को एम से शुरू हो रहा है तो एम को कंपेयर कर देते हैं, एम में क्या मिलेगा, एम को कंपेयर करके क्या मिलेगा, C1 इक्वल टू 0। C1 इज इक्वल टू 0, है ना, C1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। फिर क्या कर देते हैं, इसको हम लोग 1 डाल देते हैं। इसके बाद हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, हमें एल, एम हो गया, एल को कंपेयर करेंगे, एल मतलब क्या मिलेगा, दिस इज a1, यहाँ से आपको a1 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा b1 मिलेगा प्लस b1, फिर क्या मिलेगा एल में, दैट इज -3c1, -3c1, है ना, -3c1, और यहाँ पर क्या है +1, हाँ +1 हो जाएगा क्योंकि एल ही दिया था, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी, तो हम सेकंड लिख देंगे। अब तीसरा टी को कंपेयर कर लो, तो टी को कंपेयर करेंगे तो क्या बचेगा, -2v1 इज इक्वल टू 0, यानी -3v माइनस ml, टी को कंपेयर करना है तो टी कहीं और है, टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई, सही है, जरूरत नहीं हो रहा है, सही। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो C1 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ सॉल्व करने पर C1 इज इक्वल टू 0 हो गया, C1 इज इक्वल टू 0 हो गया, B1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और यहाँ से C1 और V1 की वैल्यू रख देंगे तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू -1।
कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सारे जीरो हो जा रहे हैं इसमें। मैंने कहा जीरो हो गया, जीरो जी एक्सेलेरेशन है, T2 हो जाएगा, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, सही है, C1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर तीसरा टर्म था L, D मतलब L हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जो आ रहा है सो आ रहा है। चलो अब देखो C1 जीरो आ गया, B1 जीरो आ गया और A1 जीरो, A1 इज इक्वल टू -1। अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर पाई1 में पुट कर देंगे। तो पाई1 इज इक्वल टू क्या था? दिस इज L की पावर A1, L T की पावर -2 इज इक्वल टू, यहाँ पर था क्या आपको? L T की पावर -2 है, तो 2 की B1 था, तो B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब है काम करेगी ना, इससे ऊपर वाली पाई की इक्वेशन क्या थी? ये थी इक्वेशन, ओके, दिस वन इक्वेशन, इस पाई वन की इक्वेशन, ये मूल, ये मेन इक्वेशन है। क्या थी? एच जी रो, और डी था। दिस इज पाई वन, इसको हटा देते हैं, एच जी रो, एच जी एंड रो, और यहाँ पर है B1 एंड C1, और यहाँ पर है आपका डी, दिस इज व्हाट, डी। हाँ ओके। नाउ ये वैल्यूज क्या करेंगे हम लोग? पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज h की पावर A1 है, तो A1 की वैल्यू -1 है, तो A h की पावर -1, g की पावर 0 है ना, एंड रो की पावर भी 0 हो जाएगा, एंड d की पावर रहेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा पाई1 इज इक्वल टू d अपॉन h, ये कहा गया। इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो एक देखो d अपॉन h आया, तो क्या d अपॉन h कहीं पर आ रहा है? देखो प्रूव हो रहा है कहीं पर, प्रूव में हेल्प कर रहा है ये देखो। अगर दिस क्वेश्चन, ये देखो d अपॉन h यहाँ यूज हुआ है ना, यस सर, आ रहा है। ये इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास ये भी आएगा और ये भी आएगा। जरा सॉल्व करके देखो आप लोग, पाई2 पाई3 सॉल्व करो जरा। चलो पाई2 पाई3 यहाँ मैं रख दे रहा हूँ, अब बताओ क्या आ रहा है, तो आप लोग सॉल्व करो। इंटीग्रल निकालो फटाफट। सिंपल कंपेयर करना, कुछ है ही नहीं। आप लोग इंटरमीडिएट भी करते थे, और जो मैंने जो पुरानी चीजें आपको कॉन्सेप्ट में याद थी उनको रखना दिमाग में। रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने में भी ध्यान में रखना है। बस यहाँ आपने कर दिया तो उसका कोई चांस ही नहीं। कंपेयर करके सीधा वैल्यू निकाल देना।
हाँ आया किसी का पाई 2? हेलो 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 बताइए। A2 minus 3 by 2, B2 minus 1 by 2, C2 minus 1. एक मिनट जरा, आपने निकाला पाई 2 में, जब आपने पाई 2 को सॉल्व किया, दिस इज पाई 2 इज इक्वल टू, ये था h की पावर A2, g की पावर था B2, रो की पावर था C2, आप तीसरा टर्म था म्यू। हाँ तो A1 A2 कितना आया, A2 कितना है बताइए जरा। Minus 3 by 2. -3/2, B2 कितना आया, B2 minus 1 by 2. Minus 1 by 2. C2 C2 minus 1. -3/2, Minus 1. -1 आया, ओके -1 है, चलो ठीक है। अब इन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा देखो, पाई 2 इज इक्वल टू आएगा h की पावर -3/2, यानी h की पावर -3/2, B2 मतलब g की पावर -2, रो की पावर -1 म्यू। तो आया क्या आपका, म्यू अपॉन रो जी H की power 3 by 2. Root G. एक मिनट जाने देना, रो जी एंड Under root G. 3/2, ठीक है। आपने ये किया ना, इसमें आप अंडर रूट भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू अपॉन रो अंडर रूट h की पावर 3 एंड g। लेकिन ये तो प्रूव कर ही नहीं रहा है इतना, तो भाई आंसर तो नहीं आ रहा, कहीं पर है, म्यू अपॉन रो वी एच आना चाहिए, वी एच तो नहीं आएगा, रो रो वी डी आता है। ओके जरा तीसरा सॉल्व करो, जरा पाई 3 सॉल्व करो, फिर चेक करते हैं कि सही है हमारा कि नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन को प्रूव करने में कोई गलती दी गई है, कोई बात नहीं, आप जरा तीसरा चेक करो, पाई 3 चेक करो, अगर 2 सही आ गए इसका मतलब है कि ये इक्वेशन लिखने में इसने गलती की है। बाकी और लोग सब करिए, सभी लोग सॉल्व करिए इसको।
फटाफट निकलिए, देखिए कौन निकलता है। कब तुम दे रहे सर? कल है ना? 12 कल ही तो है। कल 12 है, आज 11 है। लैपटॉप में दिख रहा है। अरे हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं देख रहा हूँ। 35 सॉल्व किया। सर A3 minus 1/2, B3 minus 1/2, C3 0. अच्छा, एक मिनट। जो आपने पाई 3 सॉल्व किया, पाई 3 लिख लेते हैं हम लोग पहले। अधिक मतलब हो गया h की पावर था A3, g की पावर था B3 एंड रो की पावर था C3, ठीक है, एंड लास्ट में था V। आपने बताया A3 कितना आया? minus 1/2. 1/2 आया। B2 कितना आया? minus 1/2. 0 आया। हाँ, हम इसको सॉल्व कर देना है, इनको बल को पुट कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा h की पावर वन माइनस 1/2, g की पावर क्या आ जाएगा? 1/2, एंड सो रो की पावर 0 आ जाएगा, इसका मतलब 0, और यहाँ पर हो जाएगा दिस इज इक्वल टू v, 0 v, ठीक है। ये क्या बचेगा आपका इक्वेशन में? दिस इज इक्वल टू v अपॉन अंडर root at G. और GH में कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रूफ। तो v अपॉन रूट GH होना चाहिए, और हमारा v इसी में डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना चाहिए? हमारी इक्वेशन क्या बन के आ रही है? हमारी इक्वेशन जो सही बन के आ रही है वो होता है कि फाई 3 में हमारा देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं फाई 3 इज द फंक्शन ऑफ फाई 1 फाई 2, ऐसे लिख देते हैं। जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बाकी सबको हम ऐसे लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है इसका। तो 5 3 इज इक्वल टू 5 3 इज द फंक्शन ऑफ इतना। तो फंक्शन को हम लोग यहाँ से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर 5 3 इज इक्वल टू, फंक्शन को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं 5 1 5 2। एक काम करते हैं ना इसको, दिस इज नॉट 5, दिस इज पाई। हम लिखते हैं पाई 3, पाई निकाला है ना वो, इज द 5 फंक्शन का यूज करते हैं साइन, इज पाई 1 पाई 2, ऐसे करते हैं ना हम लोग। पाई 3 में देखो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारा v है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसे क्या, v अपॉन अंडर रूट 2gh। हमें प्रूफ अंडर रूट 2gh करना, तो इसे 2 में वहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 5, ठीक है। पाई 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास थी? पाई 1 की वैल्यू क्या थी देखो, d अपॉन h, d अपॉन h रख देना यहाँ पर, ठीक है। और पाई 2 की वैल्यू क्या थी? पाई 2 की वैल्यू क्या थी?
देखेंगे पाई टू की वैल्यू क्या थी. दिस इज म्यू अपॉन एच ई ओवर 3 अंडर रूट एच ई ओवर 3 जी रो. तो म्यू अपॉन अंडर रूट एच ई ओवर 3 जी एंड साइड में क्या था. दिस इज